आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक। आप लोग जो है लगभग 9th में कुछ तत्वों के बारे में जाना था, 18-20 तत्व। 18-20 में ही अपना एक कार्बन था जिसका परमाणु क्रमांक 6 या परमाणु संख्या 6 कह सकते हो, 6। ये एक अद्भुत तत्व है, मैजिक है ये। आप सबको पता है कि जितने भी तत्व हमारे ज्ञात हैं उन्हीं तत्वों से कंपाउंड या यौगिक बनते हैं। तो उसी में से एक तत्व ये है, सारे तत्वों को मिला दो, उनसे यौगिक बना डालो, तो कार्बन के अकेले जितने यौगिक हैं उतना सारा मिला के कंपाउंड नहीं बनेगा, यौगिक नहीं बनेगा। अब कार्बन कितना अद्भुत है इसी समझ सकते हो। जितने कार्बन के साथ कंपाउंड बनेंगे, यौगिक बनेंगे, उतने अन्य सभी तत्वों के साथ मिलाने के बाद भी नहीं बनेंगे। तो कुछ इसकी स्पेशलिटी है। तो परमाणु क्रमांक 6 कारण क्या है इसका जरा जानो, रीजन क्या है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 4। कितना? 2 4। कार्बन का परमाणु संख्या 6 और एटॉमिक नंबर आप यहां लिख सकते हो 6 और 12। परमाणु द्रव्यमान 12, परमाणु संख्या 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अंतिम कक्षा का 4 इलेक्ट्रॉन होने से इसके समझ लो कि 4 जो है डायरेक्शन हो गए, 4 हाथ पैर बोल सकते हो, 4 हाथ है इसके। भाई 2 हाथ से दोस्ती करोगे, 1 हाथ से दोस्ती करोगे, 2 हाथ वाला दोनों हाथ से दोस्ती करेगा। किसी का 1 हाथ हो तो 1 से करेगा। इसके पास 4 हाथ हैं। ब्रह्मा जी कितने हाथ थे? 4। तो समझ लो कार्बन की भी 4 हाथ हो गए। तो चारों से दोस्ती करेगा तो मित्र फ्रेंड ज्यादा होंगे ना, संख्या बढ़ जाएगी। 4 हाथ है भाई, ब्रह्मा जी की संख्या बहुत है। हमारे सृष्टि के रचनाकार वही है। तो कार्बन भी, कंपाउंड की बात करें, यौगिक की बात करें तो कार्बन का अद्भुत महत्व है। लेकिन इसकी खासियत एक ये है कि ये कार्बन जो है 2 तरह के बंध बनते हैं, सहसंयोजक बंध और दूसरा कौन सा? सहसंयोजक और बस। कार्बन सहसंयोजक बंध ही बनाता है, ये आयनिक बंध नहीं बनाता है। आयनिक बंध पढ़े थे आप 9th में, कुछ याद हो तो। आयनों से मिलके बनता है। जैसे थोड़ा सा सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है और क्लोरीन का 2 8 7, यानी कि ये 11 है और इसका 17 होता है। तो 2 8 1 और 2 8। अंतिम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करता था तो सोडियम धनायन बनाता था, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था तो सोडियम ऋणायन बनाता था। तो प्लस और माइनस आयन बने, और यही जब दोनों जुड़ते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जो आयनिक यौगिक कहलाता है। आयनिक, लेकिन ये आयनिक यौगिक, तो कार्बन जो है आयनिक यौगिक नहीं बनाता। कारण क्या है इसका, ये भी जान सकते हो, रीजन क्या है। तो कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C+, भाई 4 किसी से लेगा ना, 4 किसी से ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा? अरे भाई 4 तो पहले से उसका है, 4 किसी से लेगा, ऋणायन बनाएगा, तो 4 ऋणायन बना सकता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 प्रोटॉन वाला नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले से उसमें है ना जो है। और इसी तरह 4 त्याग करके, 4 इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग कर दे तो C+4 बनाएगा, धनायन बनाएगा। ये भी संभव नहीं है, क्योंकि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, प्रोटॉन्स जो है, उसके हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, किस प्रकार का यौगिक बनाएगा? सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक
यौगिक बनाएगा, सहसंयोजक यौगिक। क्लियर है? तो सहसंयोजी यौगिक कैसे बनते हैं पहले हम इसको जानेंगे। जो है कार्बन के जो है अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मानते हैं कि 4 हाइड्रोजन। सहसंयोजक बंध जो बनता है लेन देन होता है। जैसे ऐसे समझो जो है कोई गाड़ी आप खरीद रहे हो, मान लो 2 लाख की गाड़ी है, 2 लाख आपके पास नहीं है, आपका कोई खास मित्र है 1 लाख वो लगा दे, 1 लाख आप लगा दो, तो दोनों मिलकर 2 लाख गाड़ी आ जाएगी, तो गाड़ी दोनों कहलाएगी ना। उसी तरह से हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 है। तो इस एक के साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ आया, इस एक के साथ में यहाँ, इसके साथ में यहाँ और इसके साथ में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन खुद का और एक कार्बन का, एक एक 2 से हाइड्रोजन को अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया इसका। इसी तरह चारों इलेक्ट्रॉन को देखो, चारों हाइड्रोजन का पूरा हो गया। और कार्बन का खुद का जरा देखो, 4 खुद का था और 4 दूसरों से जोड़ा है, तो 4 4 8 हुआ, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। इसी संरचना से हमारा बनता है मीथेन CH4। 4 हाइड्रोजन आया इसलिए यहाँ H4 हुआ, कार्बन एक था जो है, ये सहसंयोजक आबंध हुआ। सह ऐसे अगर आपको पानी का बनाना हो H2O, तब आपको पता है हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में कितना होता है, ऑक्सीजन के अंतिम कितना होता है, ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितनी 8, तो 2 6 अंतिम में हुआ कितना 6 इलेक्ट्रॉन। तो मान लो ये 6 2 3 4 5 और 6 हो गए इसके। इसको कितने जरूरत अभी है, अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन, मान लो ये हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन मान लो यहाँ है, इसका इसके साथ हो गया और इसका, तो ऑक्सीजन ये खुद है ऑक्सीजन का। अब 2 हाइड्रोजन, इसके 2 पूर्ण, इसके 2 पूर्ण, और इसके कुल 6 थे, तो 6 2 8। और इसको अगर वैसे बनाओ चाहो तो इसको रचना ऐसे बना सकते हो। ये इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इधर हो गया, एक इधर हो, कुल 6 है ना, समझ में आया? अब यहाँ एक हाइड्रोजन का ले लो, ये H है इसका, इसका अंदर एक क्रॉस में भी रहेगा, थोड़ा सर्कल बड़ा बनाओ, 1 मिनट। किसका है ये, मान लो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 6। हाइड्रोजन के ये H है और ये, अब जरा ध्यान दो, ऑक्सीजन ये है, हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ X आया, और ऑक्सीजन के 1 डॉट वाला इसमें है। इसी तरह इधर भी हाइड्रोजन का X वाला और दूसरा डॉट वाला, तो यहाँ अब इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 8 पूरे दिख रहे हैं, और इस सर्कल के अंदर 2 और इस सर्कल के अंदर 2, यानी दोनों हाइड्रोजन का कंप्लीट है, ऑक्सीजन कंप्लीट है। तब ये बनता है क्या, HOH, यही बन जाता है H2O, सहसंयोजक आबंध। पानी का कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना ऐसे बनेगा CO2, तो ये सहसंयोजक आबंध है। आयनिक आबंध तो आयन से बनते थे, इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक त्यागता है, दूसरा ग्रहण करता है और आवेशित होता है, आकर्षण होकर बन जाता है। तो सहसंयोजन में अब हाइड्रोजन में 4 जगह है ना, इसके ऐसे अनंत श्रृंखला बन जाएगी। जरा कल्पना करो, ये कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा कार्बन जुड़ गया। अब इसको जरा हमें भरना हो, अब कार्बन कितना कुल होता है 4, तो 4 इसका खुद का, एक इसके साथ लिया है, 5 हुआ, 3 अभी खाली जगह है ना इसके, एक हाइड्रोजन यहाँ भरो, एक यहाँ भर दो और एक। अब बीच वाला जो कार्बन जरा देखो, इसको कितना चाहिए
दो चाहिए, देखो एक इधर से किया है और एक इधर सामने वाले तो दो हाइड्रोजन यहाँ दे दो, एक इधर और एक बीच वाले सारे ऐसे आ जाएंगे और किनारे वाला 3। अब आपके समझ में आ गया होगा कि कार्बन इतना अद्भुत क्यों है। जितना लंबा जाए इस हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ कार्बन जोड़ो और लंबा जाने जहां तक ले जाना जाओ जो है। क्लियर हुआ? तो इसके जो है n कार्बन, n का मतलब n की संख्या कुछ भी आप दे सकते हो, इतने कंपाउंड बन जाएंगे। तो सब समझ में आया? क्लियर हुआ? और यही जो है अभी तो सिंगल सिंगल हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन के लेन देन हो रहा है, दो दो का भी हो सकता है, तीन तीन का भी, चार का नहीं होता, चार का। आपको जैसे उदाहरण के लिए जैसे आपको पानी ये हाइड्रोजन बनाना, देखो H, दो हाइड्रोजन मिलके H2 बनाएंगे ना। ऑक्सीजन बनाना हो, ऑक्सीजन का कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितना चाहिए इसको? 2 चाहिए। अब मान लो एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है और दूसरा ऑक्सीजन ये है, क्रॉस करो। अब ये भी ऑक्सीजन है और ये भी। अब इसके अंतिम में कितने कुल होते हैं? 6 और इसके अंतिम में भी 6। अगर यहां हम दोनों के दो दो डाल दिए, कितने डाल दिए? इसके कितने बचे अभी? 4 बचे, 1 2 3 4। इसके भी कितने? 4। अब जरा एक सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? एक सर्कल के अंदर पूरा 8 दिख रहे हैं और इधर कितने? 8 दिख रहे हैं। अब ये इसका मतलब क्या बना? ऑक्सीजन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। अरे भाई ये 2 इसका और 2 इसका, देखिए इसके अंदर वाला पार्ट देखो ना, दोनों में कॉमन है। ये दोनों इसके हो गए और ये दोनों, तो दो दो की साझेदारी हुई ना, तो डबल बॉन्ड हुआ ये, तब जाके बनता है O2। O2 में ऑक्सीजन के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इसी तरह नाइट्रोजन का बनाएंगे, 3 का होगा, तब जाके बनता है क्या? 3 की साझेदारी। क्यों? नाइट्रोजन कितना होता है? 7, तो 2 हो जाएगा, 5 अंतिम में हुआ ना। 5 है तो 3 चाहिए ना उसको, तो 3 की साझेदारी अपने से ही साझेदारी करेगा 3 इलेक्ट्रॉन की, तो ट्रिपल आ जाएगा जो है। सिंगल, डबल और ट्रिपल की वैल्यू है, महत्व है, इसके ऊपर इसका नाम भी करना होगा, नाम भी चेंज होगा जो है, उसकी चर्चा हम आगे जो है करेंगे। ठीक है।